माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द आइज हैव इट। यह रुस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जो ब्लाइंड है और ट्रेन से सफ़र कर रहा है और उसको एक लड़की से मुलाकात होती है और वो व्यक्ति नहीं चाहता कि वो लड़की को पता चले कि वो ब्लाइंड है। अब देखना ये है कि क्या वाकई उस लड़की को पता नहीं चलता है कि ऑथर ब्लाइंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टोरी को आप पूरा पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हम आपको क्या करेंगे, हर एक वर्ड का मतलब बताते जाएंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ और टू रोहाना। ऑथर जो है, देखिए आई का मतलब होता है ऑथर, तो ऑथर कह रहा है कि वो एक ट्रेन बुक किया है, कंपार्टमेंट मतलब कि डब्बा, और वो कहाँ जा रहा है, रोहाना जा रहा है। देन अ गर्ल गॉट इन, इसी दौरान उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में एक लड़की आती है। द कपल हु saw her off were probably her parents। कपल मतलब दो और व्यक्ति हैं उस लड़की के साथ, और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो उसके पेरेंट्स हैं और लड़की को ट्रेन में छोड़ने आए हुए हैं। They seemed very anxious about her comfort and woman gave woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things। अब देखिए, एंजियस मतलब चिंतित होता है। वो लोग काफ़ी चिंतित थे, दोनों कपल जो लड़की को छोड़ने आए थे, और उसको काफ़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शन सुझाव दे रहे थे कि अपनी चीज़ों को कहाँ रखना है। वी नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, और ये भी समझा रहे थे कि खिड़की से झुककर नहीं बैठना है या खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना है। हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और किस तरह से जो अपरिचित लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना है, उनसे टॉक नहीं करना। दे कॉल देयर गुड बायज, अब वो गुड बाय बोलते हैं लड़की को। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से ट्रेन अब चलने के लिए रेडी हो जाती है। एज आई वॉज टोटली, आई मतलब ऑथर, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड, वो व्यक्ति ऑथर बता रहा है कि वो पूरी तरह से ब्लाइंड है। एट द टाइम माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, और जैसे आपको पता होगा जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो सब चीज़ों को नहीं देख पाते, वो केवल फील करते हैं, और यह व्यक्ति केवल डार्कनेस मतलब अंधेरा या फिर लाइट उजाला मतलब कि अचानक जो लाइट आती है उसको ही फील कर सकता है। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक। अब ऑथर बता रहे हैं कि वो अनेबल है, नहीं बता सकते कि लड़की दिखने में कैसी है। बट आई न्यू सी वॉर स्लीपर्स, लेकिन उनको ये पता है कि लड़की स्लीपर मतलब चप्पल पहनी हुई है। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, और जैसे कि आपको पता होगा कि चप्पल जब स्लीपर में हम चलते हैं तो वो एरियो से टकराता है, और इससे पता किसी को भी पता चल सकता है कि सामने वाला व्यक्ति स्लीपर पहना हुआ है। तो इस तरह से गेस कर लेते हैं ऑथर कि लड़की के पैरों में चप्पल है। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, वो बताते हैं कि अभी हमको थोड़ा समय लगेगा कि लड़की दिखने में कैसी है ये जानने के लिए, क्योंकि ऑथर देख नहीं सकते। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी नहीं जान पाए। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन लड़की की जो आवाज़ है वो उनको काफ़ी अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर, और साथ ही साथ लड़की के जो चलने में जो आवाज़ हो रही थी उसके स्लीपर से, वो भी ऑथर को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू तेरा, आई आस्क्ड, ऑथर पूछते हैं कि क्या तुम भी देहरा जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्लिट हर। स्टार्लिट का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और अब ऑथर जो है वो कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ पर थोड़ा अंधकार टाइप का है, और वहाँ से अचानक जो है ना आवाज़ आती है। तो मान लीजिए अंधेरे में कोई बैठा है, आपको दिख नहीं रहा, और आवाज़ वहाँ से आ जाए तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो लड़की थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन ऐसे, तो इस तरह से जब आवाज़ आती है तो लिटिल एक्सक्लेमेशन मतलब हल्का सा चिल्लाते हुए वो बोलती है, आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मुझे नहीं पता वहाँ पर कोई है क्या। वेल इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। कहते कि हाँ, हमेशा ऐसा होता है, वो व्यक्ति जिसके पास आँख है, मतलब कि जो व्यक्ति सही सलामत है, वो भी कभी कभी धोखा खा जाता है कुछ चीज़ों को देखने में। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, उन लोगों को भी थोड़ा समय लगता है समझने के लिए, ऐसा वे मानते हैं। वेर एज पीपल हु कैन सी, वैसे पीपल जो देख नहीं सकते और सी वेरी लिटिल, या जिसकी आंखें थोड़ी खराब है, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल,
वट एवर रेस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंस। अभी यहाँ करने चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो नहीं देख सकता या बहुत कम चीज़ों को देख सकता है, मतलब कि जिसकी आँख थोड़ी खराब हो, वो क्या करता है, सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ों को ही महसूस करता है, देखता है, वो भी अपने सेंस के माध्यम से उसको नोट करता है और फील करता है कि सामने क्या हो सकता है। ठीक है। आई डिड नॉट सी यू इधर, आई सेड, बट आई हर्ड यू कमिंग। आई का यूज हुआ ऑथर के लिए, तो अदर कहते हैं कि मैंने तुमको देखा नहीं, हाँ लेकिन मैंने आवाज़ सुना था जब तुम यहाँ ट्रेन में आई थी। आई वंडर इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग डेट आई वॉज ब्लाइंड। प्रिवेंट मतलब छिपाना, मना करना। तो वो आशा कर रहे हैं कि ये लड़की यह ना जान पाए कि वो ब्लाइंड है, वो ऐसा विश कर रहे हैं। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने सीट पर चुपचाप बैठे हैं। आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, और उनको लगता है कि लड़की को बताना, मतलब कि फील करवाना कि वो ब्लाइंड नहीं है, ये काफ़ी ईजी है। हाँ, ये पॉसिबल तब है जब अपनी सीट पर बैठे रहें, क्योंकि उठकर चलेंगे तो किसी को भी डाउट हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति को दिख नहीं रहा। द गर्ल सेड, अब लड़की कहती है, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, बताती है वो सहारनपुर जाने वाली है। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, और उनकी आंटी जो है वहाँ पर वेट कर रही है, जैसे ट्रेन रुकेगा वो उसको ले रिसीव कर लेगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर। अब अतर कहते हैं कि तब तो हम लोग को एक दूसरे क्लोज नहीं होना चाहिए। फैमिलियर मतलब परिचित, मतलब हम दोनों को एक दूसरे से पहचान इतनी नहीं बनानी चाहिए। आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर। फॉर्मिडल मतलब डरावना, क्रिएचर मतलब जीव, तो आंटी लोग जो होती है वो काफ़ी डरावना होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी सेड, वो पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, वो कहते पहले हम देहरादून और उसके बाद मसूरी जाएंगे। वो हाउ लकी यू आर, लड़की कहती है आप कितने लकी हैं। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स, मुझे हिल्स मतलब वहाँ के जो एटमॉस्फियर है, वहाँ के माउंटेन जो है वो उसको काफ़ी पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर। और लड़की जो है वो अक्टूबर महीने में जाना चाहती है। अब अक्टूबर क्यों जाना चाहती है, अब यहाँ नीचे बता रहा है, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, हाँ ये बिल्कुल सही समय। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। अब वो कुछ चीज़ों को याद करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, तो उनको पता है कि अक्टूबर में मौसम कैसा होता है। अब वही चीज़ उस लड़की को बता रहे हैं। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालिया, यह डालिया एक तरह का प्लांट है, उससे घिरा होता है पूरा हिल। द सन इज डिलीशियस, द सन इज डिलीशियस का मतलब कि सूर्य की ऐसी किरणें जो अच्छा लगे, जैसे ठंडी में मौसम होती है ना, सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, उसी को यहाँ डिलीशियस बताया गया है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉ फायर एंड ड्रिंक कॉफ़ी, आप रात को आराम से बैठ सकते हैं आग के पास और कॉफ़ी का मजा ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्ट्स। डिजर्ट मतलब होता है यहाँ एकांत कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो वापस चले जाते हैं अक्टूबर तक और सड़कें वीरान हो जाती है। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ इसी कारण अक्टूबर जो है काफ़ी अच्छा समय है घूमने के लिए। सी वॉज साइलेंट, अब वो लड़की साइलेंट थी। आई वंडर इफ माई वर्ड्स हैड टच हर और वेदर सी थॉट आई वॉज ए रोमांटिक फूल। अब इनको ऐसा लगा कि कहीं लड़की को मेरी बातें दिल से तो नहीं लगा ली, या फिर वो ऐसा तो नहीं सोच रही कि हम रोमांटिक फूल है, मतलब इस तरह के बातें करने वाले। ठीक है, रोमांटिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो रोमांटिक फूल तो नहीं है। देन आई मेड अ मिस्टेक, और उनको लगा कि मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि वो लड़की को जताना नहीं चाहते थे कि वो ब्लाइंड है। व्हाट इज इट लुक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर का दृश्य कैसा है। सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज, लेकिन उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ मेरी बातों पर। इन द क्वेश्चन हैड सी नोटिस ऑलरेडी डेट आई वुड नॉट सी, अभी तक लड़की ने ये नोटिस नहीं किया था कि वो देख नहीं सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या लड़की ने अभी तक नोटिस नहीं किया, या उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन जो अगली क्वेश्चन उसने ऐसा किया कि इनके डाउट क्लियर हो गया कि हाँ अभी तक लड़की को पता नहीं चला है कि मैं ब्लाइंड हूँ। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, आप खुद ही बाहर क्यों नहीं देख लेते। सी आज उसने पूछा। अभी ऐसा क्वेश्चन था कि कोई भी पूछेगा किसी से तो ब्लाइंड से तो पूछ ही नहीं सकता है कि आप खुद ही बाहर देख लीजिए, इस वजह से उनका जो डाउट था क्लियर हो गया। आई मूव इजली अलोंग द बर्थ, अब वो क्या करते हैं अपने बर्थ के साथ जाते, मतलब कि जो विंडो होता है ना उसके पास, एंड फेल फॉर द विंडो लेस, ठीक है वही, और बर्थ से उठकर विंडो के पास जाते हैं। द विंडो वॉज ओपन, अब विंडो खुला था, एंड आई फेस्ड इट, अब उनको विंडो की तरफ अपना फेस करके देखते हैं। मेकिंग अ प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब बहाना होता है, ऑफ स्टडिंग
द लैंडस्केप, मतलब बाहर का दृश्य को अब वो क्या करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि देख तो नहीं सकता, लेकिन वो लड़की को ऐसा जता रहे हैं कि हाँ हम बाहर का दृश्य देख कर ही तुमको बता रहे हैं कि बाहर क्या है। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ इंजन, पेंटिंग मतलब हाँफना, तो इंजन का हाँफना नहीं, मतलब इंजन का चलना उनको सुनाई दे रहा था। द रंबल ऑफ द व्हील्स, रंबल गड़गड़ाहट, तो जो ट्रेन के व्हील्स की आवाज़ होती है उनको सुनाई दे रही थी। एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोल्स फ्लैशिंग बाय, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि सामने से जो ट्रेन के पटरी के किनारे पोल्स लगे होते हैं ना, वो पास कर रहा है। हैव यू नोटिस्ड, अब वो एक अजीब सा सवाल करते हैं, आई वेंचर, हैव यू नोटिस दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जो है वो स्थिर हैं और हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ पर्वत है, वो हिल रहे हैं। नो, आई आंसर क्वाइट कॉन्फिडेंटली, लड़की जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं नहीं। आई न्यू डैट देयर वर हार्डली, सॉरी एक लाइन मिस हो गया। तो लड़की कहती है कि डैट ऑलवेज हैपेंस, सी से डू यू सी एनी एनिमल्स, कहते हाँ ये तो हमेशा होता है, मतलब जब भी हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो आसपास की चीज़ें मूव करती है। अब उसे क्या आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है? नो, आई आंसर क्वाइट कॉन्फिडेंटली, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट वो कहते हैं कि नहीं यहाँ कोई एनिमल नहीं, क्योंकि उनको पहले से ये प्लेस के बारे में पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलती है। आई न्यू डैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स, उनको पता था कि यहाँ शायद कोई जानवर मिलेगा। लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, क्योंकि सारे जो जीव जंतु थे जो देहरा के पास जो फॉरेस्ट था वहीं तक सीमित है, इधर जानवर नहीं आ सकते। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंट, अब क्या हुआ, वो खिड़की की तरफ देख रहे थे, अब वो नज़र लड़की की तरफ कर लेते हैं। कुछ समय तक दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, फिर कहते हैं आई रिमार्क, मतलब उनकी तारीफ में वो कहते हैं कि तुम्हारा जो फेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, उनको ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मतलब कि एक लड़की को इस तरह से बोलना उनको लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ये थोड़ी सी तारीफ थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, हालांकि उनको पता था कि कुछ लड़की ऐसे करने से मना करती है, मान लीजिए जब किसी लड़की तारीफ करते हैं अननोन लड़की की तो तुरंत वो मना कर देती है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, मतलब वो कोई चापलूसी कर रहा है तो ये पसंद नहीं होता। सी लाफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, सी लाफ्ट प्लीजेंटली, क्लियर रिंगिंग लाफ, वो लड़की खुशी से मुस्कुरा देती है और उसकी मुस्कुराहट जो एकदम क्लीन है, मतलब उसमें ऐसा झलक रहा है कि लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी तारीफ से। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, अब लड़के थी सुनकर अच्छा लगा कि मेरे पास इंटरेस्टिंग फेस है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रीटी फेस, मैं लोगों से सुनकर पक चुकी हूँ कि मेरा फेस प्रीति है। अब प्रीति मतलब होता है सुंदर, और इंटरेस्टिंग मतलब ऐसा फेस जिसको बार बार देखने की इच्छा करे। ओह सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, ओ आपका फेस जो प्रीति है काफ़ी सुंदर है। आई थॉट, मैंने सच सोचा था, एंड अलाउड आई सेड, और मैं कहता भी हूँ वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीति फेस, वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अगर इंटरेस्टिंग फेस है तो प्रीति फेस भी हो सकता है, मतलब कि अगर चेहरा अट्रैक्टिव है तो वो प्रीति सुंदर भी हो सकता है। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, अब एक काफ़ी बहादुर, गैलेंट मतलब होता है बहादुर इंसान है। सी सेड, लड़की ऐसा बोलती है, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हैं? आई थॉट देन डेट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, उनको ऐसा लगा कि सोचा कि मैं इस लड़की के लिए थोड़ा मुस्कुरा दूँ, थोड़ा हंस दूँ, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन सोचने के विचार ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, हो सकता था जो ये विचार आया था उनके मन में हंसने का, इससे वो मुश्किल में पड़ जाए और अकेला हो जाए। डाउट था कि लड़की को ही पता न चल जाए कि यह ब्लाइंड है। वेल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, मैंने कहा कि जल्दी आपका स्टेशन आने वाला है। थैंक गॉडनेस, वो शुक्रिया अदा करती है, वो कहती है कि इट्स अ शॉर्ट जर्नी है, काफ़ी छोटी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, वो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है 2 से 3 घंटे ट्रेन में सफ़र करना, और ये काफ़ी छोटी जर्नी थी, इस वजह से वो थैंक गुडनेस करती है। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, लेकिन यहाँ ऑथर जो कहते हैं कि वो कितना भी टाइम बैठ सकते हैं ट्रेन में, हाँ अगर वो लड़की उनके साथ हो और उनसे टॉक करे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन से वो काफ़ी लंबा सफ़र कर सकते हैं। हर वॉइस
हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। स्पार्कल मतलब एक तरह का उत्साह, मतलब खुशी। तो उनकी जो लड़की की साउंड थी ना, ऐसा लग रहा था कि माउंटेन से, पहाड़ से गिरने वाला पानी की जैसे आवाज़ कितनी मधुर होती है, कुछ उसी से वो कंपेयर कर रहे हैं। एज सुन एज सी वुड लीव द ट्रेन, अब थोड़े समय बाद वो लड़की ट्रेन से उतर जाएगी। सी वुड फॉरगेट और ब्रीफ इनकाउंटर, ये भी हो सकता है कि लड़की जो है हमारी मुलाकात को, एक छोटी सी मुलाकात को, ब्रीफ इनकाउंटर, छोटी सी मुलाकात को भूले, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन ऑथर कह रहे कि वो इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। लड़की के जाने के बाद भी जितनी उनकी यात्रा बाकी है उसमें तो लड़की की याद आएगी, इसके बाद 2-3 दिन हो सकता है और भी इसको याद कर रहे। द इंजन्स विसल सिंग, अब जो ट्रेन की सीटी थी वो काफ़ी तीखी हो रही थी। जैसे कि ऐसा होता है ना कि स्टेशन आने वाला हो तो ट्रेन की सीटी बजती है, तो ऐसा लग रहा था कि अब स्टेशन आने वाला है। द कैरिज व्हील्स चेंज देयर साउंड, और ट्रेन के जो व्हील्स थे अब उनकी भी आवाज़ चेंजिंग हो रहा था, मतलब कि वो स्लो हो रहे थे। देयर साउंड रिद्म, द गर्ल गॉट अप एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की उठी और अपना सामान को इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ सी वर हर हेयर इन अ बन, बन मतलब होता है जूड़ा, तो वो सोच रहे हैं कि ये लड़की अपने बालों में जूड़ा लगाई होगी। इफ इट वॉज प्लेटेड, प्लेटेड मतलब चोटी, या फिर चोटी बांधी होगी। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, या लड़की के बाल खुले होंगे और उसके शोल्डर पर लटके होंगे। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या तो लड़की का बाल काफ़ी छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, मतलब ये गेस कर रहे हैं कि लड़की जूड़ा लगाई है, कि चोटी बांधी है, कि बाल खुले हैं, कि उसका बाल छोटा है। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, अब धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। आउटसाइड देयर वाज अ शॉटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, पोर्टर मतलब पुली और वेंडर मतलब सामान बेचने वाले, अब उनकी आवाज़, शाउटिंग, उनके चिल्लाने की आवाज़ अब आ रही थी, मतलब ट्रेन अब स्टेशन लगभग पहुंच चुका था। और हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, अब वहाँ पे क्या होता है कि एक महिला की तीखी आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। डैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, और समझ गए कि जो ना हो ये लड़की की आंटी है। गुड बाय द गर्ल से, लड़की कहती है गुड बाय। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो लड़की उनके जस्ट पास ही खड़ी होती है। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलिसिंग, टेंटलिसिंग का मतलब होता है इच्छा। अब वो लड़की जो है वो काफ़ी उनके क्लोज खड़ी है और उनके बालों के परफ्यूम, मतलब बाल में जो परफ्यूम था उन तक आ रही है, मतलब लड़की की जो परफ्यूम है उनकी खुशबू उनके तक आ रही है और उनको कुछ इच्छा होती है। ठीक है, अब क्या इच्छा होती है? आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, उनकी इच्छा होती है कि हाथ ऊपर करे और लड़की के बाल को टच करे, बट सी मूव्ड अवे, लेकिन लड़की आगे बढ़ जाती है। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, लिंगर मतलब ठहरना, तो लड़की तो चली गई लेकिन जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से अभी भी उसके परफ्यूम की जो सेंट था वो आ रहा था। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन डोरवे, अब क्या होता है कि लड़की उतर रही है, अब डोरवे पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए क्या कंफ्यूजन है। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, अब उसी कंपार्टमेंट में एक और व्यक्ति आ रहा था और इधर से लड़की जा रही थी। स्टैमर्ड एंड अपॉलजी, अपॉलजी मतलब होता है माफ़ कर, सॉरी बोलना, और स्टैमर मतलब हकलाना, तो वो व्यक्ति कुछ हकलाते हुए उस लड़की से सॉरी बोल रहा था। अब यही समझ में आ रहा था कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है। देन द डोर बेंच्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, अब दरवाजा बंद हो जाता और जो ऑथर है उनके लिए सब कुछ डार्क हो जाता है, मतलब यूँ समझिए कि अब बाहर से आवाज़ आना बंद हो जाता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, अब वापस अपने बर्थ पर बैठ जाते हैं। द गार्ड ब्लू हिज विसल, विसल मतलब सीटी, सीटी बजाता है। एंड वी मूव ऑफ, और इस तरह से ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले अ न्यू फेलो ट्रैवलर, फेलो मतलब साथी, तो अब लड़की तो चली गई, अब ये क्या करेंगे, अब जो व्यक्ति आएगा उनके साथ ही हंसी मजाक करेंगे। द ट्रेन गैदर स्पीड, अब धीरे धीरे ट्रेन अपना स्पीड पकड़ रही है। द व्हील्स टुक ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग, और व्हील्स जो है, जो उनकी साउंड होती है, जो उनका सॉन्ग होता है, जिस तरह से आवाज़ होती है वो करना शुरू कर देते हैं। द कैरिज ग्राउंड एंड सुख, अब कैरिज जो होता है वो तेजी से आवाज़ करते हुए हिलते डुलते, सुख मतलब एक तरह हिलना, तो हिलते डुलते आगे बढ़ रही। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, अब वो बैठ जाते हैं विंडो, जहाँ वो बैठे थे विंडो के पास।
स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट डेट वॉज डार्कनेस फॉर मी। और विंडो से वो दिन को उजाले को देखते हैं, लेकिन उनके लिए तो अंधेरा ही है क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड, वो देख रहे हैं कि बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। द विंडो इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। अब उनको काफ़ी आकर्षित कर रहा है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। काश उनकी आंख होती तो वो खुद भी देख लेते कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। द मैन हु हैड entered द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवरी। रिवरी का मतलब दिन का शौक। मान लीजिए आपका कोई अचानक कोई आपको टोक दे, उसी को कहते हैं कि दिन में शॉप देखना, अचानक दिन खुलना। तो वो व्यक्ति इंटर करता और इनकी ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है। यू मस्ट बी डिसपॉइंटेड, आपको काफ़ी निराशा हुई होगी। या वो व्यक्ति कहता है आई एम नॉट नियरली एज एट्रैक्टिव एज ट्रैवलिंग कंपेनियन। कंपेनियन पर भी साथी होता है एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। तो कहते हैं कि आपको निराशा होगी कि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना अभी आपके कंपार्टमेंट में एक अट्रैक्टिव व्यक्ति था। वो उस लड़की की बात कर रहा है। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। आई सेड, मैंने कहा हाँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हैं, डिड सी केप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या बता सकते हैं कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर ही सेड, कहते मुझे याद नहीं। साउंडिंग पजल, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ पजल टाइप का था, मतलब पहेली बुझा रहा था, ऐसा कर सकते हैं जो कन्फ्यूजन हो थोड़ा। इट वॉज हर आइज आई नोटिस, मैंने सिर्फ उसकी आंखों को नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसके पास एक सुंदर आंख है, उसकी आंखें काफ़ी सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज ऑफ हर, लेकिन उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया। तो इस तरह से यही इंटरेस्टिंग स्टोरी था कि ऑथर जो था वो अंधा था लेकिन बताना नहीं चाहता था, और दूसरे साइड लड़की भी ब्लाइंड थी और वो भी नहीं बताना चाहती थी कि वो भी ब्लाइंड है। तो आशा है आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर हो गई एक नए कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।